हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यूजीसी ने फाइनली वो डिसीजन ले लिया है जिसका स्टूडेंट बरसों से इंतजार कर रहे थे और वाकई में ये डिसीजन स्टूडेंट के हित में है और स्टूडेंट को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा खबर है। मैं आप लोग को इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि यूजीसी की तरफ से कौन सा डिसीजन लिया गया है और इसका इफेक्ट आपके फ्यूचर के ऊपर कैसे पड़ेगा। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा, सभी इन्फॉर्मेशन आप लोग को डिटेल में मिलेगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। ना जो यूजीसी ने डिसीजन लिया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने अब 2 डिग्री एक साथ करने के लिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह है वो ऑफिशियल लेटर जो यूजीसी की तरफ से जारी किया गया है और यह है ऑफिशियल गाइडलाइंस जो यूजीसी की तरफ से जारी किया गया है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यानी कि अब आप 2 डिग्री सेम टाइम 2 यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं और एक ही यूनिवर्सिटी से 2 डिग्री कर सकते हैं। इसको लेकर एक प्रॉपर गाइडलाइंस बताया गया है। मैं आप लोग को पहले एक एक करके वो समझा देना चाहूंगा, उसके बाद से मैं आगे की फर्दर बात करता हूं। ना जो गाइडलाइंस का पहला 9 पॉइंट में बोला गया है वो ये है कि अब स्टूडेंट चाहे तो 2 डिग्री एट द सेम टाइम दोनों रेगुलर मोड में कर सकते हैं। पहले 2 डिग्री एक साथ रेगुलर मोड में नहीं किया जा सकता था, लेकिन अभी इसको अलाउ कर दिया गया है कि अगर आप 2 ग्रेजुएशन एक ही साथ रेगुलर मोड में करना चाहते हैं कर सकते हैं, 2 मास्टर डिग्री करना चाहते हैं कर सकते हैं, 2 डिप्लोमा करना चाहते हैं कर सकते हैं। बस उसमें ये एक शर्त रख दिया गया है कि दोनों का टाइमिंग अलग अलग होना चाहिए। जो क्लासेस का टाइमिंग है वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए, वो अलग अलग होना चाहिए। तब आप 2 डिग्री एक साथ रेगुलर मोड में यानी कि फिजिकल मोड में कर सकते हैं। ना दूसरा 9 पॉइंट में ये बोला गया है कि अगर आप चाहें तो एक रेगुलर मोड में और एक ओपन डिस्टेंस लर्निंग यानी कि ओडीएल मोड में कर सकते हैं या एक रेगुलर मोड में एक ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। साथ ही साथ 2 डिग्री आप चाहें तो अब ओडीएल मोड में कर सकते हैं, 2 डिग्री आप चाहें तो ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा खबर है क्योंकि अगर मान लो इग्नू क्योंकि ओडीएल मोड में भी एजुकेशन प्रोवाइड करता है और ऑनलाइन मोड में भी प्रोवाइड करता है। तो अगर आप चाहें तो अगर आप ओडीएल मोड में कोई भी डिग्री अभी ले रहे हो, जैसे मान लो कोई भी ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो एट द सेम टाइम आप ऑनलाइन मोड में भी अगर कोई डिग्री लेना चाहो तो वो ले सकते हो। पहले ये अलाउ नहीं था, लेकिन अभी इसको अलाउ कर दिया गया कि आप 2 डिग्री एट द सेम टाइम, चाहे आप रेगुलर से करना चाहते हो दोनों डिग्री तब भी कर सकते हो, अगर आप एक रेगुलर से और एक ओपन से करना चाहते हो तब भी कर सकते हो, अगर 2 डिग्री दोनों ओपन डिस्टेंस लर्निंग यानी कि ओडीएल मोड से करना चाहते हो तब भी कर सकते हो, 2 डिग्री अगर एक ओडीएल मोड और एक ऑनलाइन मोड में करना चाहते हो तब भी कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा चीज है। नाउ अब मैं आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूंगा ताकि आप लोग को चीजें और अच्छे से क्लियर आउट हो पाए। देखो, इग्नू में इससे पहले रूल ये होता था कि आप एक साथ एक डिग्री और एक सर्टिफिकेट कर सकते थे। 2 डिग्री एट द सेम टाइम फ्रॉम रेगुलर यूनिवर्सिटी या ओपन यूनिवर्सिटी से आप नहीं करते थे, वो परमिटेड नहीं था। और ये इग्नू ने ऑफिशियली अपने वेबसाइट पे बताया हुआ है कि आप एक साथ एक डिग्री और एक सर्टिफिकेट कर सकते हैं, 2 डिग्री नहीं कर सकते। लेकिन अभी इसको अलाउ कर दिया गया है। ठीक है, तो इग्नू में 2 तरह के एजुकेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, एक ओडीएल मोड में और एक ऑनलाइन प्रोग्राम में। मान लो कोई स्टूडेंट ने मास्टर ऑफ इंग्लिश में एडमिशन लिया है इग्नू में, ठीक है, तो मास्टर ऑफ इंग्लिश से वो पढ़ाई कर रहा है ओडीएल मोड में, लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो चाहे तो ऑनलाइन मोड में जितने मास्टर डिग्री प्रोवाइड किए जाते हैं जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म, एमबीए, एमसीए या एमए इन ट्रांसलेशन स्टडीज, वो भी वो कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रीलेवल बाय अनअकैडमी। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको रीलेवल का टेस्ट पास करना होगा और टेस्ट पास करते ही आपको आपकी ड्रीम कंपनी में जॉब मिल सकती है। डेली यहाँ पे 15 लाख पर एनम तक के जॉब ऑफर किए जा रहे हैं और ये टेस्ट को पास करने के लिए आपको रीलेवल की तरफ से सिलेबस, गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्चर हर एक चीज प्रोवाइड किया जाएगा और इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। डिफरेंट फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज दिया जा रहा है, चाहे वो बिजनेस डेवलपमेंट हो, एचआर एनालिस्ट हो, टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, इन सब में आप रीलेवल टेस्ट के थ्रू जॉब पा सकते हो। यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा एक स्टूडेंट का, स्वाति रानी, जिन्होंने रेलेवल एचआर जर्नलिस्ट टेस्ट पास किया और आज एज एन एचआर ग्रीडी गेम कंपनी में जॉब करनी है। पहले उन्होंने बिजनेस डेवलपमेंट का टेस्ट पास किया था, उसके बाद से एचआर जर्नलिस्ट टेस्ट पास किया। तो आपके पास डिफरेंट तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, अलग अलग फील्ड का टेस्ट पास करके आप उसमें जॉब पा सकते हो। प्लस यहाँ पे डिफरेंट तरह की गुडीज भी मिलती है अगर आप टेस्ट पास करते हो। तो आपको बस 500 स्कोर करना है 1000 में और आपको आपकी ड्रीम कंपनी में जॉब मिल सकती है। तो देर किस बात की, अभी अपना स्लॉट बुक करें, साइन अप करें, सभी चीज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
ना ये तो रहा एक ओडीएल प्रोग्राम और एक ऑनलाइन प्रोग्राम एक साथ कर सकते हैं। नाउ एक ये भी चीज अलाउ कर दिया गया है कि अगर आप चाहें तो 2 डिग्री दोनों ओडीएल मोड में भी कर सकते हैं या 2 डिग्री दोनों ऑनलाइन मोड में भी कर सकते हैं। इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट मास्टर ऑफ इंग्लिश कर रहा है, ठीक है, और एट द सेम टाइम वो चाहे तो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मास्टर ऑफ सोशियोलॉजी वो भी करना चाहे तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे वो भी अलाउ कर दिया गया है अप टू 2 ओडीएल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली। अब स्टूडेंट ये भी कर सकते हैं। और मान लो कोई स्टूडेंट बैचलर डिग्री कर रहा है, ठीक है, और 2 बैचलर डिग्री वो एक साथ करना चाहता है, वो भी अलाउ कर दिया गया। किसी ने बीएसजी में एडमिशन लिया और साथ ही साथ वो इंग्लिश ऑनर्स भी करना चाहता है, साथ ही साथ वो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स भी करना चाहता है, तब भी कर सकता है। लेकिन 2 ही ओडीएल मोड में वो 2 ही प्रोग्राम एक साथ कर सकता है। ऐसा नहीं कि 3 प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता। 2 ओडीएल मोड में अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहे या डिप्लोमा करना चाहे तो वो कर सकता है। तो इसको भी अब अलाउ कर दिया गया है। नाउ एक और एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि मान लो आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है या कलकत्ता यूनिवर्सिटी में लिया है, बेंगलोर यूनिवर्सिटी में रेगुलर आप कॉलेज जा रहे हो, तो आप एट द सेम टाइम इग्नू में भी एडमिशन ले सकते हो या जितने भी अदर ओपन यूनिवर्सिटी है, एनएसओयू है या बाकी अदर जितने भी ओपन यूनिवर्सिटी है वहां पे भी एडमिशन ले सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप रेगुलर में पढ़ाई कर रहे हो और एट द सेम टाइम एसओएल में भी एडमिशन ले सकते हो। तो ये सारा चीज अब अलाउ कर दिया गया, मतलब एजुकेशन को बहुत फ्लेक्सिबल कर दिया गया है। साथ ही साथ स्टूडेंट को ये मौका दिया गया है कि वो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा डिग्री हासिल कर सकते हैं और वाइड रेंज ऑफ एजुकेशन वो हासिल कर सकते हैं। ये सभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद ये सारा चीज लागू हो रहा है। क्योंकि अभी क्या होता था कि अभी के टाइम पे अगर मान लो आपको 2 डिग्री करना है तो आपको इंतजार करना पड़ता था, 1 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से दूसरी डिग्री में हम एडमिशन लेंगे। लेकिन अभी उस चीज को चेंज कर दिया गया है। कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहा है और एट द सेम टाइम अगर वो चाहे कि आर्ट्स बैकग्राउंड में अगर कोई भी करना चाहे, इंजीनियरिंग कर रहा है, इकोनॉमिक्स से यहाँ पे बैचलर डिग्री भी कर रहा है, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा अभी सिस्टम बना दिया गया जिससे आप बहुत तरह का डिग्री हासिल कर सकते हैं बहुत कम टाइम में, ठीक है। उसके बाद से 3 नंबर और 4था नंबर पॉइंट में यही बोला गया है कि जो भी डिग्री डिप्लोमा आप हासिल करोगे या ओडीएल या ऑनलाइन मोड में एडमिशन लोगे वो सभी यूजीसी से रिकॉग्नाइज होना चाहिए ना। जो 5 नंबर पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यह बोला गया है कि ये जो गाइडलाइंस जारी किया गया यूजीसी की तरफ से ये उस दिन से लागू हो जाएगा जिस दिन ये नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा यूजीसी की तरफ से। यूजीसी की तरफ से नोटिफिकेशन 13 अप्रैल 2022 को रिलीज किया गया, उस दिन से ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लागू हो जाएगा। लेकिन कोई भी अगर स्टूडेंट इससे पहले यानी कि नोटिफिकेशन 13 अप्रैल से पहले अगर 2 डिग्री एट द सेम टाइम किया होगा तो फिर उसको ये वैलिड नहीं माना जाएगा। नो रेट्रोस्पेक्टिव बेनिफिट कैन बी क्लेम बाय द स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी डन 2 एकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली प्रायर टू द नोटिफिकेशन ऑफ दिस गाइडलाइंस। ये इसमें बोला गया है। हालांकि 2020 में ही यूजीसी की तरफ से एक प्रोपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया था। उस वक्त का ये आर्टिकल है, आप लोग देख पा रहे होंगे 22 में 2020 यूजीसी हैज अप्रूव अ प्रपोजल टू अलाउ स्टूडेंट टू परस्यू 2 डिग्री प्रोग्राम एट द सेम टाइम। वन ऑफ द डिग्री हैज टू बी इन द रेगुलर मोड एंड द अदर आइदर इन ओपन एंड डिस्टेंस और ऑनलाइन मोड। तो उस वक्त 2020 में यूजीसी ने एक प्रोपोजल अप्रूव किया था जिसमें यह बताया गया था कि 2 डिग्री आप कर सकते हो, एक रेगुलर से और एक ओपन से, ठीक है। 2 डिग्री एक साथ एक दोनों रेगुलर से या दोनों ओपन से या दोनों ऑनलाइन से वो नहीं कर सकते थे, लेकिन उस वक्त ये बोला गया था कि एक रेगुलर से और एक ओपन से कर सकते हो। तो ये 2020 में उस वक्त यूजीसी ने अप्रूव किया था, उस वक्त का ये आर्टिकल है ना। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि क्या 2 डिग्री एट द सेम टाइम अगर कोई भी स्टूडेंट ने रेगुलर और ओपन से किया हुआ है तो उसको माना जाएगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पे इस चीज को थोड़ा सा क्लियर आउट नहीं किया गया है। ये आई होप कि कुछ दिनों में क्लियर आउट हो जाएगा या यूजीसी को मेल करना पड़ेगा इस चीज को लेकर और ये आर्टिकल को लेकर कि जब 2020 में ये चीज बोला गया था कि 2 डिग्री एट द सेम टाइम एक रेगुलर और एक ओपन से अलाउ था, तो फिर अभी यहाँ पे ये चीज क्यों लिखा गया है और क्या वो अलाउ होगा या नहीं होगा, तो ये यूजीसी से क्लैरिफिकेशन मिल सकता है। लेकिन बस इतना बता दिया गया है कि जिस डेट को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया यानी कि 13 अप्रैल से, तो उस दिन से ये सभी जो गाइडलाइंस रिलीज किए गए हैं जो बताए गए हैं यूजीसी की तरफ से वो सभी लागू हो जाएंगे। यानी कि अब आप लोग 2 डिग्री एट द सेम टाइम चाहे आप एक रेगुलर से एक ओपन से करो, एक ऑनलाइन से एक ओपन से करो या 2 ओपन से करो या 2 ऑनलाइन से करो, वो सभी अलाउ हो जाएगा। और लास्ट में एक बात बोल दिया गया कि ये जो भी गाइडलाइंस रिलीज किए गए हैं वो पीएचडी प्रोग्राम को छोड़कर बाकी अदर प्रोग्राम के लिए लागू हैं, सिर्फ पीएचडी प्रोग्राम के लिए ये लागू नहीं होगा।
ठीक है ना। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा यूजीसी की तरफ से जो 2 डिग्री एट द सेम टाइम करने को लेकर जो गाइडलाइंस रिलीज किया गया है उसके बारे में मैंने हर एक चीज आप लोग को बताया। आप लोग चाहें तो खुद से भी पढ़ सकते हैं। जो गाइडलाइंस रिलीज किया गया उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और जो यूजीसी की तरफ से ऑफिशियल लेटर रिलीज किया गया है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप लोग चाहें तो खुद से भी पढ़ सकते हैं। मैंने सिंपल शब्दों में आप लोग को इस वीडियो में डिटेल में बता दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सभी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना, बहुत खुशी मिलेगा मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे। थैंक यू सो मच।